ये जगह यानी अयोध्या बहुत ज़रूरी हो जाती है। वो इसलिए भी क्योंकि ये कहावत चल पड़ी थी कि मोदी काशी से और अयोध्या से योगी, लेकिन ये हो ना सका। किसका झंडा ज़्यादा बुलंद लग रहा है इस बार? अब यहाँ तो साइकिल चल रही है। कोई बदलाव नहीं मिला, हमको कोई फायदा नहीं मिला। विकलांग का हमारा टीसी नहीं बनी। अच्छा, आपका मूड इस बार क्या लग रहा है कि बदलाव, जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि बदलाव होगा, तो आपका जीवन में कुछ बदलाव हुआ 4-5 साल में? बदलाव भावा और बिगड़ गया होगा कि बदलाव है और क्या? बगले हाँ पशु देखा जा चल के खेती बर्बाद कर दिया। यूपी चुनावों के मद्देनज़र ये जगह यानी अयोध्या बहुत ज़रूरी हो जाती है। वो इसलिए भी क्योंकि ये कहावत चल पड़ी थी कि मोदी काशी से और अयोध्या से योगी, लेकिन ये हो ना सका। और ये हो क्यों ना सका, उसकी एक बहुत बड़ी वजह बताई जाती कि शायद इस इलाके में असंतोष भी है लोगों के मन में, और वो असंतोष शायद राजनीतिक रूप से योगी के पक्ष में नहीं जा सकता था। तो ये भी एक तर्क दिया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अधिग्रहण की वजह से बहुत सारे लोगों में नाराज़गी है। ये नाराज़गी चुनाव में कितनी बदल सकती है, ये जानने की कोशिश करते हैं और पता लगाते हैं आसपास के लोगों से कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं। खासकर उस जगह जिस जगह से राम जन्मभूमि का आंदोलन चला और राम जन्मभूमि के बाद अब मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आप लोग सब यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद तुफैल अहमद। मोहम्मद साहब, ये बताइए कि आप इस जगह पे देख रहा हूँ मैं, माहौल ज़बरदस्त फैला हुआ है, चारों तरफ झंडे लगे हैं, कहीं समाजवादी कहीं बीजेपी के, कुछ घर तो ऐसे हैं जहाँ दोनों झंडे लगे हुए हैं जी। तो क्या किसका झंडा ज़्यादा बुलंद लग रहा है इस बार? अब यहाँ तो साइकिल चल रही है। फैजाबाद में जी तेज नारायण पांडे जो है, तेज नारायण पांडे जी उनकी का लड़ाई है। हाँ, क्यों लग रहा है आपको कि यहाँ पे चल रहा है साइकिल? लोग नाराज हैं, किस चीज़ से नाराज़ हैं? विकास नहीं किया 5 साल में। क्या किया? कुछ किया? फैजाबाद में कोई चीज बनाई नहीं। तो जो अब मंदिर बन रहा है सुनने में आ रहा है, उसका कुछ फायदा है नहीं मिल रहा खाने है? को देगी मंदिर। विकास थोड़ी है, मंदिर तो आस्था का प्रतीक है। जी जी। नहीं तो दावा किया जा रहा है कि सड़क वड़क काफी बना दी गई है। देख लीजिए आप, सड़क बन गई, इधर देख लीजिए, बगल में देख लीजिए। सब वही पुरानी सड़क है। लोग महंगाई से इतना त्रस्त है, बेरोजगारी मेन मुद्दा यही है, महंगाई और बेरोजगारी। आपकी तो दुकान है शायद ना? हमारी तो सामने ये दुकान है मंगलम तो में। भाई बोलते हैं कि आत्मनिर्भर हैं आप तो। हाँ। आपको जरूरत क्या है बोलेंगे रोजगार की? अरे हम तो आत्मनिर्भर हैं, लेकिन रोजगार हमारा वैसे डाउन है इस समय। कहाँ काम वाम चल रहा है, एकदम डाउन है आपका। और महंगाई की वजह से इतना दिक्कत है भाई। जो सरसों का तेल 70-80 में था वो 200 में है। गैस सिलेंडर 450 में है, 1000 में था। अच्छा। अब जस्ट डबल जो है खर्चा बढ़ गया हम लोग का। आमदनी बढ़ नहीं रही है। क्या नाम है आपका और क्या चीज की दुकान है? हमारी मंगलम इलेक्ट्रिक है, अश्वनी कुमार। अच्छा, आपका भाई साहब इधर आइए। हाँ जी, नाम क्या है आपका? कैलाश। कैलाश जी, ये बताइए कि आपकी भी दुकान है ये? जी, आप आयुर्वेदिक दुकान लगा के बैठे हैं, तो आयुर्वेद का बीजेपी वाले बड़ा प्रचार प्रसार करते रहे हैं, खासकर मोदी जी के शासन में। तो आपको आपका मिजाज क्या लग रहा है इस बार? ये मिजाज तो यही कि सरकार प्रचार प्रसार तो कर रही है, लेकिन आयुर्वेद के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। एलोपैथ पर ही ज़्यादा ध्यान दे रही है। अच्छा। अगर सरकार इसके ऊपर ध्यान दे और कुछ सहयोग करे तो और इसका प्रचार प्रसार हो और पब्लिक को इसका जो है लाभ मिले। लाभ मिले जी, तो आपका मूड इस बार क्या लग रहा है कि बदलाव, जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि बदलाव होगा, आपको लग रहा है बिल्कुल बदलाव होगा। बदलाव होगा? क्योंकि शिक्षा का स्तर इतना चौपट हो गया है और इतने लोग बेरोजगार हो गए हैं कि बिना बदलाव किए संभव हो ही नहीं सकता है। कोई नहीं सकता। जी, थोड़ा यहाँ के बारे में पिछली जानकारी दीजिए कि यहाँ पे पिछली बार क्या हालत थी चुनाव में? चुनाव में सपा और भाजपा की लड़ाई थी, जी। और अब की जो है जी, लेकिन बीजेपी ने मारी। बाजी बीजेपी ने मारी थी, जी। मगर आपकी उसका जस्ट उल्टा होगा। आपका नाम क्या है भाऊ जी? नूर मोहम्मद। गुल मोहम्मद जी, ये बताइए कि आपको यहाँ पे पिछले 5 साल में क्या बदलाव मिला? कोई बदलाव नहीं मिला, हमको कोई फायदा नहीं मिला। विकलांग का हमारा टीसी नहीं बनी। अच्छा, और कोई क्या? फायदा नहीं हुआ? कोई नहीं, हमको कोई फायदा नहीं मिला। न वृद्धा पेंशन बनी,
कोई काम नहीं बना है। कोई फायदा नहीं हाँ, मिला। लंगर भी है कोर्ट का देखो। राशन वाशन नहीं आ रहा है? राशन तो खैर दे रहे हैं मोदी। राशन मिल रहा है ना? राशन तो खैर मिल रहा है, लेकिन राशन से काम तो नहीं चलेगा। खाली और तो काम है, खाली गेहूं और चावल देते हैं जी। और सब कुछ तो मिलता नहीं, मिलता। और सब खरीदना वो पड़ता पैसा है। पेंशन में कुछ डाल रहे थे, सब वो सब नहीं मिला? कुछ नहीं, पैसा अलग कोई नहीं, सब भरा गया, कोई मिला ही नहीं। और जिसको मिलता है, हम लोगों को नहीं मिला है। नहीं मिलता है। नहीं। तो इस बार लगता है आप लोग को बदलाव हो पाएगा? हाँ, बदलाव तो होएगा ही अपनी। इतना वोट मिलेगा कि बदलाव होगा? क्या कि हाँ। होता ये कि सब मुद्दा वोटिंग के दिन काम नहीं आता, सुनने में आता है कि भैया जाति पाति धर्म ये सब मुद्दे में वोट हो जाता है। सब होता है, बेईमानी ना होगी तो समझ लो कि जीतना ही जीतना है। अच्छा, हाँ, जो बेईमानी मतलब क्या? बेईमानी मतलब का वोट मारो है और वोट चला जाता है बाहर, ये कैसा अच्छा, होता है? ये ईवीएम के ऊपर सवाल उठा रहे कि ईवीएम इधर डाले उधर चल जाता है वोट। अब बताओ, तो तब की खाली 4 सीट जीती है, ऐसे हाँ। होता है इलेक्शन। जो पूरी सीट बना के मंत्री बना रहा, अब उसका बताइए कि एक कोर्ट में नहीं मिले, 4 वोट खाली मिले पूरा देश में, 4 सीट मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, जो मुख्यमंत्री हो और उसका वोट न मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, हाँ, खाली उसके और आदमी न जीते तो कोई तो बात उसमें गड़बड़ हो ही गवा है। कोई गड़बड़ हुआ? हाँ। आपको लगता है गड़बड़ हुआ था? गड़बड़ भाई लगेगा ही, सबको इस लगेगा। बार भी हो सकता है, आपको लग रहा है? हाँ, जरूर लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। क्या नाम है आपका? गया प्रसाद यादव। क्या? गया प्रसाद यादव। गया प्रसाद यादव जी। गया जी, ये बताइए कि क्या आपको लग रहा है इस बार आपका जीवन में कुछ बदलाव हुआ 4-5 साल में? बदलाव भाव पाया और बिगड़ गया होगा कि बदलाव गया। भैया और क्या ओ, कैसे, क्या हो गया? है ना? कोई हमारे गांव मोहल्ले में कोई विकास हुआ? खाली इनको हाईवे रोड बनाने की यूँ है बस, और गली कूचा देखने की। अरे किला मोदी जी हुआ कहानी हाउस बनाए हैं भैया, ऐसा है मोदी जी कहानी हाउस बनाए हैं, उससे ज्यादा हत्या हो रहा है। वहाँ गौ सब मर रही हैं। कहाँ, गौशाला में? हाँ, गौशाला में उनका राशन बेच लिए थे। कितनी मुहंडम खेती करते हैं, हिंदुस्तान में सारा हिंदू खेती कर रहे हैं। अब उससे ज्यादा गौ हत्या हो रहा है, बल्लम मार दे रहे हैं बगले। हाँ, पशु देखा जाए चल के खेती बर्बाद कर देते हैं। देखिए, एक बड़ी समस्या जिसका ध्यान बता रहे हैं, आवारा पशु। जो बूचड़ खानों के बंद होने के बाद एक समस्या पैदा हुई है कि आवारा पशु हो गए, और एक कृषक हैं और इनका ये दुख है कि भाई हम लोग को अब मजबूरी में अपने उन जानवरों को मारना पड़ रहा है। वही नौकरी दी न किया, थोड़ा की रखाओ खेत। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यही नौकरी दी है मोदी योगी कि हम अपने गाय की, हमें खेत की रखवाली करें। बताइए कि इस बार आप करते क्या हैं? आपका कारोबार है या फिर नौकरी है? जी, हम ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं, तो आप तो यहाँ की जनता से मिलते रहते होंगे सुबह शाम? बहुत मिलते हैं। कैसा माहौल लग रहा है आपको उन लोगों के बहुत साथ? अच्छा माहौल है। तो क्या मतलब मोदी जी के, योगी जी के पक्ष में दिखाई दे रहा है कि उनके अगेंस्ट दिखाई दे रहा है? नहीं, वो सरकार जीती बनी बनाई है, भाजपा की सरकार जीती हुई है। हाँ। यहाँ पे अभी आपने देखा काफी लोग शिकायत कर रहे हैं। नहीं, वो अपनी अपनी बात है। वेद प्रकाश गुप्ता जी यहाँ पे जीते हुए हैं। देख लीजिए, उसका निरीक्षण कर लीजिए कि वेद प्रकाश गुप्ता ने कितनी जो है रोडें बनाई हैं। ये तो आपको मालूम हो जाएगा कितना विकास किया उन्हीं ने। अच्छा, उन्हीं ने केवल विकास इन लोगों का किया, जो बनिया थे, जो बनिया बिरादरी के थे, उनका विकास इन लोगों ने किया कि एक का 3 कर दिया इनका, इसलिए सारा विकास इनका होगा। ये आरोप लगा रहे हैं बड़ा गंभीर कि देखिए एक बिरादरी स्पेशल का खाली विकास हुआ। अजय जी, पिछले 4-5 साल में जीवन में क्या बदलाव हुआ? बदलाव तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन विशेष नहीं। जैसे कि हम लोग जैसे खुशहाल जी रहे हैं, इस तरीके से जी रहे हैं। हम तो भाई वैश्य समाज से हैं, कोई ये नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना व्यापार से काम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। कोई कंप्लेन अभी तक तो नहीं हुआ है। हाँ। बस यही एक अच्छाई है कि सेफ्टी है। हाँ, सुरक्षा सेफ, है। हाँ सेफ हैं। ये कह रहे हैं कि सुरक्षा एक मुद्दा है और सुरक्षा का इनको फायदा मिल रहा है, इनको लग रहा है कि शांति व्यवस्था बनी हुई है। हाँ। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, अभी ये चुनाव आ रहा है तो ये बोला जा रहा है कि ये जो यहाँ पे पुनर्निर्माण का कार्य होने जा रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है, उससे बहुत लोग प्रभावित होंगे। इसको लेके बड़ी नाखुशी है। नाखुशी इसलिए है कि आखिर व्यापार हमारे लोगों को जा रहा है, तो आखिर में व्यापार के व्यापार हमको दें तब तो अच्छा लगता है। और जब व्यापार नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा हम लोगों का? भाई एक दुकान से आखिर में 8-10 परिवार चलता है सभी का, किसी का 4 परिवार, किसी 5 परिवार, किसी 10 परिवार, उस हिसाब से
जुका चलता है, इसमें सब कुछ होता है। तो ये आप लोग को अभी कोई सरकार की तरफ प्लान बताया गया है कि कैसे होगा, क्या होगा? बता तो रहे थे, राम गुलेला के पास है कि वहाँ बन रहा है, कई जगह पर गुमराह किए हैं, क्या बताएं। आपको लगता है कि इसकी वजह से यहाँ की जनता चुनाव में अपना फैसला बदल सकती है? यही फैसला बदल सकती है, इसी की वजह से हमारी दुकान रोजी रोटी नहीं रहेगा, हम कैसे क्या करेंगे। आपको लगता है इसीलिए योगी जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़े फिर? जी हाँ, यही मुद्दा हो सकता है। ये बताइए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है चुनाव से पहले के वक्त में कि सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी ज़मीन और बहुत सारे लोगों की अपनी प्रॉपर्टी इसमें आ रही है। आपकी दुकान भी इसमें आएगी? जी बिल्कुल आ रही है जी। उसको लेकर कोई नाराज़गी या कोई असंतोष? नहीं, नाराज़गी नहीं है, डाउट लोगों के मन में है और कुछ लोग उस डाउट का फ़ायदा उठा करके उनको भ्रमित कर रहे हैं। जैसे कहने का मतलब है कि कोई चीज़ अगर सरकार ने कोई प्रोजेक्ट पास किया हुआ है और वो व्यापारियों के बीच में सही तरीके से नहीं जा पा रही है, तो दिक्कत वो हो जाता है, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। कुछ लोग जानते ही हैं कि वायरल कितनी तेज़ी से होता है। आपको लगता है यहाँ पे चुनाव हो रहा था तो पहले बात चली कि अयोध्या से लड़ सकते हैं योगी, लेकिन फिर बाद में हुआ कि नहीं, कुछ ऐसी बातें आई कि अयोध्या से नहीं लड़ने दिया जाएगा, कहा गया कि शायद यहाँ मुश्किल हो सकती थी। तो क्या आपको लगता है इस वजह से हट गए यहाँ से अयोध्या से? नहीं, ऐसा नहीं है। योगी जी अगर यहाँ से लड़ते तो और अच्छी, हम लोग का सौभाग्य होता कि यहाँ से लड़ते। जीत उनकी अच्छी होती है? 100% होती है। असंतोष नहीं? नहीं है। ये बताइए, अभी जब मंदिर का निर्माण होने वाला है तो अब उसको देख करके यहाँ पे सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, हो रहा है, तो अधिग्रहण हो रहा है, आपका भी जा रहा है? हाँ जा रहा है, निशान लगाया गया है। तो उसको लेकर के आप लोग नाराज हैं कि खुश हैं? खुश हैं कि नाराज हैं? अब नाराज भी नहीं है, खुश भी नहीं है, दोनों है। मंदिर के नाम पर 3 मीटर प्रत्येक दोनों पटरियों से लिया जा रहा है। इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन अभी साल भर 2 साल के अंदर हो रहा है बने हुए, इसको गिरवा के बनवाए हैं, तो उसका एक उचित मुआवजा देना चाहिए। मुआवजे की भी कोई चर्चा नहीं, एक दिन दिखाई पड़े कि पासबुक दे दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए, आपके खाते में पैसा आएगा, क्या आएगा, कुछ नहीं। शांत गति से बहती हुई सरयू, इसको आपने दीपावली की चगमगाहट में, भव्य समारोह में, लाइटिंग के साथ, भारी भरकम म्यूजिक के साथ भी देखा होगा, लेकिन जब ये सब दूर हो जाते हैं तो सरयू कैसी होती है? सरयू ऐसे शांति से बहती है। इस वक्त राम की पैड़ी में सरयू का जल यहाँ पे धीरे धीरे बहता हुआ दिख रहा है आपको। न जाने कितने साल का इतिहास इसमें छुपा हुआ है, न जाने कितनी साल की परंपराएं लेके बह रही है। शायद सरयू को भी अब अंदाज़ा नहीं होगा कि 1992 से लेकर अब तक इसमें कितना जल बह गया, और ठीक उतना ही जल भारत की राजनीति में बह गया है। 1992 में इस देश की राजनीति को ऊपर से नीचे तक बदल देने वाली यही ज़मीन थी, और अब सन 2022 में फिर से इस ज़मीन को लेकर के वही नारा चल रहा है कि हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। क्या वाकई में ये नारा सही हो पाएगा जो गीत की शक्ल में बढ़ गया है? यह आपको अंदाज़ा अब तक के तमाम बातों से लग गया होगा जो हमने आपको दिखाई। फिलहाल सत्ता किसी के भी हाथ में आए और कोई भी जाए, कोई शाश्वत नहीं है। कहते हैं राजा राम ने भी समाधि सरयू में ली थी, उनकी भी सत्ता आई थी और अब कईयों की सत्ता आके जा चुकी है। सत्ता आए या जाए, लेकिन सरयू ऐसी ही बहती रहेगी और अपने साथ इतिहास को यूं ही आगे ले जाती रहेगी। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ रोहित विश्वकर्मा, अयोध्या से एडिटर जी के लिए।